फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि हम कैसे अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड, आप जैसे हाउस वाइफ हैं तो आपको क्या क्या नियम से करने चाहिए। तो जैसे कि आप सुबह आप सबसे पहले उठते हैं तो 1 घंटे अपने आप को दीजिए। 5 बजे अपने उठ रही हैं तो 6 बजे तक आप 1 घंटा पढ़ाई करिए। उसके बाद अपने बच्चों को टिफ़िन बनाइए। जैसा कि मैं करती हूँ कि मैं 1 घंटे अपने आप को पहले उठती हूँ और थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी बड़ी वाली बच्ची तो अपने से तैयार हो जाती है। छोटी वाली छोटी है तो उसको तैयार करना पड़ता है। तो उसको नहलाना, धुलाना, तैयार करना, ये सब नाश्ता वास्ता कराना, तैयार करके स्कूल भेजना। उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। मैं भी तब उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, फिर उसके बाद नहा वहा के रेडी हो जाऊंगी। उसके बाद जब नहा के रेडी होने के बाद नाश्ता को पहले पूजा वूजा करके नाश्ता करूंगी। उसके बाद मेरे पास 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट में काम किया। किसी की बातों को नहीं सुन के और ना ही किसी से इधर उधर की बातें करके बस जल्दी जल्दी अपने कामों को फोकस देते हैं और जल्दी से काम निपटाने के बाद अपनी पढ़ाई पे बढ़ जाते हैं। तो अब हम अपनी पढ़ाई के लिए हम 10 बजे एकदम फ्री हो जाते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे हम अपनी स्टडी करते हैं। 10 से 12 इधर हो गया। 10 से 12 के बीच में बस वही पानी उनी पीने के लिए थोड़ा बहुत इधर हुआ मैंने। उसके बाद कंटिन्यू मेरी पढ़ाई रहती है। 10 से 12 2 घंटे मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर उठती हूँ तो खाना बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ। जैसे ही खाना बना के 1 घंटे में अपना काम निपटाती हूँ, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनको फिर से खाना वाना खिलाना, फिर ट्यूशन का होमवर्क कराना। उसके बाद फिर बच्चों को सुलाना। छोटी बच्ची है तो उसको सुलाना पड़ता है, तो उसको सुलाना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा 10-5 मिनट हम भी रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे सर आ जाते हैं ट्यूशन के, तो वो लोग चढ़ने जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ती हैं। तो उसके बाद मैं भी चाय वो बना के अपना थोड़ा सा इधर नाश्ता सा करके पानी वानी पी के उसके बाद फिर मैं 2 घंटे मैं भी 5:30 से या 6 से 8 तक पढ़ती हूँ। 8 तक पढ़ने के बाद फिर उसके बाद फिर खाने बनाती हूँ। और खाना बनाने के बाद फिर वही काम होता है कि हाँ, झाड़ बर्तन वर्तन धुलो, ये करो। 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। 8 से 9, 9:30, 1.5 घंटे में पूरा काम निपटा के फुर्सत हो जाते हैं खा पी के। इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं क्या करती हूँ, तो अपने बच्चों के फिर स्कूल का होमवर्क उसका देखती हूँ। स्कूल का होमवर्क देखने के बाद उसको कराती हूँ, लर्न कराना हुआ या फिर स्कूल में कोई होमवर्क मिला तो उसको कराना, कापी चेक करना, ये सब करती हूँ। 1 घंटे बच्चों को मतलब तब रात में मैं देखती हूँ 9 से 10 के तक देखती हूँ। उसके बाद फिर 11 से 11:30, 12 तक फिर मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फ्रेंड फिर मेरा 5 बजे का रूटीन है उठ जाना। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसा ही करें, क्योंकि अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इतनी दूरी तक आ गए हैं जब, तो हमारा समझिए कि हमने इतना संघर्ष करके इतना यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के बात, लोगों के ताने सुन सुन के ये माइंड थोड़ा सा वो हो गया है कि नहीं, इनको जवाब देना है। जवाब ऐसे नहीं देना है, जवाब आपको सिलेक्शन करने के बाद उनका मुंह बंद करना है। जवाब तो ऐसे देना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए, कैसे न कैसे करके समय निकल जाएगा। थोड़ा कम, अगर आपके पास कम टाइम मिल रहा है तो थोड़ा कम ही सही, लेकिन यह है कि जैसे आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो जैसे आपने थ्योरी एक बार पढ़ रखी है, तो आप ऐसा करिए कि एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें जैसे कि मेन पॉइंट को लिखिए छोटे छोटे उसमें, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी पड़े। जैसा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थ्योरी आप एक बार पढ़ लिए हैं तो उसको जल्दी जल्दी करके रिवीजन करके आप छोटे छोटे पॉइंट में वो चीज़ें लिख लीजिए। उसके बाद आप उसको सरसरी निगाह से आप देखते जाइए, तो वो माइंड में बातें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यही सब बात है कि मैं ऐसे अपने आप को मैनेज करती हूँ। क्या आप भी इस तरीके समय निकाल सकते हैं? और प्रयास तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो
समय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम समय को, जब तक हम समय अपना सही यूज नहीं करेंगे तब तक फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको अपने समय को सही यूज करना है, सही टाइम देना है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप सुबह मान लो किसी काम से ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई काम आपके पास है, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को पढ़िए, शाम को नहीं मिल रहा है तो दोपहर में मिल रहा है, मतलब कि कभी ना कभी तो 1-2 घंटा आपको मिलता होगा रेस्ट के लिए, तो उसी में अपना टाइम निकाल के आप अपना पढ़ाई पर लगाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अब आगे आपके लिए ऐसा नेक्स्ट वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।